नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिंदी का अपन टेस्ट लेके आ चुका हूँ। ठीक है, कौन सा टेस्ट है? 16वां टेस्ट है। पेपर में आने वाले प्रश्न, जो पेपर रिपीट होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका। तो ये हिंदी का मिनी मॉक टेस्ट है। ठीक है, छोटा सा रहेगा लेकिन वीडियो को एंड तक देखना और आपको बताना है कि 5 में से आपके कितने राइट होते हैं और कितने क्या होते हैं रॉन्ग होते हैं। ठीक है, 5 में से बताना है। वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ऐसा नहीं है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोले? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या बोला जाता है बताना, जल्दी से बताइए। क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या क्रिया? बताइए। वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए कुछ इसका डिटेल। देखिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, जो वर्ण होता है वह भाषा या वाणी की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द या समूह वाक्य बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। देखिए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं कि अपने मन से बना के ले आए। ठीक है, तो चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है? जो चा वर्ग की ध्वनि है वह किस वर्ग में आती है? बतस्य, ठीक, वर्ण या दंत, तालव्य या कंठ है? तो किस में आती है बताइए? ऑप्शन नंबर सी है, तालव्य वर्ण में आती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अब देख लीजिएगा, यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तृतीय पाली में। और अब ठीक है, देखिए, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस किस के तालु और जीभ के स्पर्श से, उसे क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए, ये देख लीजिए। ठीक है, चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चा, छा, जा, झा और त्रा। और ई और ई बड़ी ई, ये भी आता है। और या और सा भी आते हैं तालव्य में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ई बड़ी ई और या और सा। और चा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? चा, छा, जा, झा और त्रा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यह भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में 18 जून को और दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का क्या नहीं है? भेद नहीं है। अच्छे से एक बार पढ़ लेना और फिर आंसर देना है। ठीक है, संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? बताइए कौन संज्ञा का भेद नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगी, निजवाचक संज्ञा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ठीक है, क्या होती है संज्ञा? कितने प्रकार की होती है? देखिए, अब जो व्याकरण वाले हैं उनमें एक मत नहीं है, तो लेकिन संज्ञा को अधिक कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संज्ञा कितने भेदों में है? तो कितने हैं? 5 भेद हैं। ठीक, कौन कौन से? वो भी जानकारी आपके लिए जरूरी है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो कितने भेद? 5 भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यमानवाचक। लेकिन जो निजवाचक था वह उसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक, इसलिए इसका आंसर अपन ने निजवाचक दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ठीक है, आईएएस मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या? आंख का पर्यायवाची शब्द बताना है। आंख का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से बताइए। आंख का पर्यायवाची, आंख का जो पर्यायवाची शब्द है वह होगा अच्छी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए, आंख की बात हुई तो कुछ इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आंख के पर्यायवाची शब्द देखिए, अक्षी, चक्षु और लोचन, नयन, नेत्र, दृग, ठीक, और अंबक। ये क्या है? आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अच्छी, सक्ष, लोचन, नयन और नेत्र और अंबक, ये क्या है? आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो अदर ऑप्शन में था क्या? अजा, बकरी, चंचला, बिजली और ईसु, ये बाण के पर्यायवाची थे। ठीक है, अजा, बकरी, चंचला और बिजली और ईसु इस किसके थे? बाण के पर्यायवाची शब्द थे।
तो ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम कौन सा है? कंगन का तत्सम कौन सा है बताना है। कंकती, कंकड़, कंठ क्लिप या कंसारी। कंगन का क्या बताना है? तत्सम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कंगन का तत्सम हो जाएगा वो क्या रहेगा? कंकड़। अब देखिए कंगन जो है वो कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम बनेगा वो क्या बन जाएगा? कंकड़ बन जाएगा। और कक्ति शब्द कंगी का क्या है बताइए? तत्सम रूप है कंगति। ठीक है, किसका है? कंगी का है। क्वेश्चन बन सकता है, तो इंपोर्टेंट है कि कंगी का तत्सम रूप। ठीक है, कंगति। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।